हेलो गाइस, आज है तारीख 26 जून और आज ही के दिन मेरी आई लेजिक सर्जरी को पूरा 1 महीना कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मेरी ये जो आई लेजिक सर्जरी की पूरी प्रोसेस है, जो ऑपरेशन जो मेरा हुआ है, उसका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूं। तो ये पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो आई लेजिक सर्जरी है वो किस प्रकार से हुई है, मैंने कहाँ से करवाई है और जब मेरी लेजिक सर्जरी हो रही थी उस टाइम मुझे कैसा फील हो रहा था, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरी कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मुझे नंबर आ गए थे और मुझे चश्मे लगाने की ज़रूरत पड़ गई थी। बेसिकली मुझे एक आँख में 1.75 और दूसरी आँख में 2.5 कुछ इस प्रकार के नंबर थे जो दूर के नंबर थे। तो बेसिकली वो मुझे पसंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या करें, नंबर आ गए थे, मुझे चश्मा तो पहनना ही था। तो मैंने कई बार सोचा कि मैं लेजिक सर्जरी करवाऊँ, लेकिन मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं था। मैंने कहीं जगह पे सुना था कि यार ये लेजिक सर्जरी जो है वो 50% सक्सेस नहीं भी हो रही है। किसी ने बोला कि नहीं यार बहुत ही अच्छा है, तुम भी ट्राई कर लो, मैंने भी करवाया है। और कई जगह पे मेरे को ऐसा फीडबैक मिल रहा था कि नहीं यार, आफ्टर लेजिक सर्जरी के बाद बहुत ही ड्राइनेस, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था कि प्लीज़ आई लेजिक सर्जरी हमने भी करवाई है और तुम भी करवाओ। लेकिन कई बार मुझे ऐसे भी कुछ लोग मिले जिन्होंने मेरे को ये क्लियरली इन्फॉर्म किया कि भाई मैंने तो देखो आई लेजिक सर्जरी करवाई है, लेकिन उसके बाद मुझे आईज में ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है और मीन्स अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मैं थोड़ा डर गया कि क्या करूं, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ ऐसा लग रहा था कि यार अगर ये चश्मे से छुटकारा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज आपके साथ एक एक्सपीरियंस और भी शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं कॉलेज में था तब मेरी 6th सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम थी उसमें लास्ट जो पेपर था उसको उस शाम को ही मेरे एक जो स्पेक थे वो किसी तरह से टूट गए। तो मैं तो घबरा गया कि यार अब क्या करूं। एक्चुअली मुझे ज़्यादा तो नंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर विदाउट चश्मा मुझे कुछ देखने की ज़रूरत पड़ती तो वेरी स्ट्रेसफुल जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। मैं फटाफट मार्केट में गया, मार्केट में चश्मे वाले की दुकान पे गया और भाई साहब को बताया कि देखिए भाई, कल मेरी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ कुछ भी करके मुझे ये रिपेयर करके दो। तो वो भाई साहब अच्छे थे, उन्होंने मेरी जो कंडीशन थी उसको समझा कि बोला कि भाई बेसिकली आपको ये तुरंत तो नहीं मिल सकता, आप मैक्सिमम 2 दिन तो लगते हैं, लेकिन अगर आपकी एग्ज़ाम है तो फिर हम आपको कुछ जुगाड़ करके दे देंगे। तो उन्होंने मेरे को ये चश्मा बना के भी दे दिया। लेकिन तब भी मेरे को फील हुआ कि यार चश्मा है, अगर चश्मा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। बेसिकली मुझे बहुत ही कम नंबर थे और मैं जब भी डॉक्टर के पास अपनी आई चेकिंग के लिए जा रहा था तो मैं पहला सवाल मेरा यही था कि सर क्या मैं लेजिक ट्राई करूं। तो डॉक्टर साहब मुझे यही बोलते थे कि भाई आपको ये ज़्यादा नंबर नहीं है, ये तो बेसिक नॉर्मल नंबर है। और आपके इस केस में लेजिक सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड ही कीजिए। वो मुझे बार बार यही समझाते थे, ठीक है। तो मैं भी ये महसूस करता हूँ कि मुझे मेरी जो आंखों के जो नंबर थे वो थोड़े कम थे कंपेयर टू अदर। किसी की आंखों में तो 6, 7, 8 नंबर होते हैं, मुझे तो बहुत माइनर नंबर थे। लेकिन फिर भी मुझे लेजिक इसलिए ज़रूरत था कि सबसे पहले तो मुझे यार स्पेक पहनना अच्छा लगता है और नंबर की वजह से मैं कुछ गूगल्स नहीं पहन सकता था, तो वो कंफर्टेबल नहीं था। दूसरी बात कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करना रहता है और कभी भी अगर चश्मा, मेरा नंबर तो कम था, लेकिन जब भी मैं कभी अपने जो नंबर वाले चश्मे थे अगर वो ना पहनूं तो मुझे बहुत ही स्ट्रेसफुल लग रहा था। जो विज़न था वो थोड़ा अनक्लियर और बहुत ही स्ट्रेसफुल लग रहा था। तो मुझे इन शॉर्ट मुझे चश्मा पहनना ज़रूरी था। एंड फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो भी हो जाए मुझे आई लेजिक सर्जरी करवानी है। तो अब सबसे पहला पॉइंट था कि भाई आई लेजिक सर्जरी के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर की टीम या फिर डॉक्टर होना चाहिए
डॉक्टर के पास एक अच्छा नॉलेज हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो मैंने कई अहमदाबाद में भी ट्राई किया है, मैंने टेस्टिंग करवाई थी, मैंने वडोदरा में भी टेस्टिंग करवाई थी, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि भाई कौन सी जगह पे मैं आई लेजिक सर्जरी करवाऊँ। तो मेरे कज़िन ने मेरे को एक बहुत ही अच्छा रेकमेंड किया हॉस्पिटल का, जहाँ पे मैंने और जहाँ से मैंने ये आई लेजिक सर्जरी करवाई है। तो मैंने जहाँ से आई लेजिक सर्जरी करवाई है उसका नाम है वडोदरा से थोड़ी के दूर 20-25 किलोमीटर पे वाघोड़िया है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल जिसका नाम है धीरज हॉस्पिटल। धीरज हॉस्पिटल एक बहुत ही मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, और वहाँ से ही मैंने अपनी आई लेजिक सर्जरी को डन किया है। मैं धीरज हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, प्लस वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, प्लस उसका जो रेट है बहुत ही रिजनेबल है कंपेयर टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग चीप रेट में कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो कोई वो ऑपरेशन की टेक्निक या फिर ऑपरेशन की प्रोसेस में वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, नहीं। उसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ओनली हॉस्पिटल नहीं है, ये पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो दैट्स रिगार्डिंग उनके पास बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आपको रेकमेंड भी करता हूँ कि अगर आप वडोदरा के नज़दीक के एरिया में है और अगर आप आई लेजिक सर्जरी का कुछ प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप धीरज हॉस्पिटल में एक बार तो ज़रूर चेक करें। आप एक बार आप चेकिंग कर लीजिए कि भाई उनकी प्रोसेस कैसी है। अगर आपको ठीक ठाक लगे तो यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई इट धीरज हॉस्पिटल फॉर योर लेजिक सर्जरी। तो अब मैं आपको अपनी लेजिक सर्जरी की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे चेकअप करने के लिए गया। तो वहाँ पे मैक्सिमम आप जब भी चेकअप के लिए जाओ तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटा लेके ही जाना। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप वहाँ पे अपनी आँखों को चेकिंग करवाने के लिए जाते हैं अपनी लेजिक सर्जरी के लिए, तो वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से आपकी आंखों की पहले तो चेकिंग करते हैं। आई डायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें वो मैक्सिमम 4 से 5 बार आपकी आंखों में एक अच्छी तरीके का आई ड्रॉप से वो डालते हैं, जिसकी मदद से वो आपको आंखों को और ज़्यादा चेकिंग कर सके डीप में जाके, ठीक है। तो मैं बेसिकली वो लोग आधे घंटे में 2-2, 3-3 ड्रॉप्स दोनों आंखों में डालते हैं और हमें बोलते हैं कि भाई आप आंख बंद के आप बैठ जाइए। मैक्सिमम 2 घंटा जैसा प्रोसेस आपको बैठना ही है। ये पूरे का पूरा ड्रॉप्स आपकी आंखों में, मतलब जो शेड्यूल वाइज रहता है, दर आधे घंटे में वो लोग आपकी आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, वो पूरा कंप्लीटली हो जाए उसके बाद आपकी आंखों की चेकिंग की जाती है। और एक चेकिंग नहीं है, वो काफ़ी सारी 3-4 प्रोसेस है वो लोग करते हैं। और फाइनली उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि भाई नहीं, आपकी आंख बिल्कुल जो आपकी आंख की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेफ है और आपकी आंख आई लेजिक सर्जरी के लिए सूटेबल है। उसके बाद ही वो लोग आपको कंफर्मेशन देते हैं कि भाई आप आई लेजिक सर्जरी करवा सकते हैं। अदरवाइज मेरे सामने इवन मेरे कज़िन ब्रदर को ही ऐसा हुआ था कि उसने वो पूरा जो चेकिंग प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर दिया और एंड ऑफ द लास्ट डॉक्टर साहब ने कहा कि सॉरी, हम आपकी आंखों की आई लेजिक सर्जरी नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही था, मुझे साइंटिफिकली तो पता नहीं, लेकिन बेसिकली वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि अपनी आंख की जो बैक साइड का जो सरफेस है वो पूरा मतलब वो अच्छा नहीं है। अगर हम आई लेजिक सर्जरी करेंगे तो वो सक्सेस नहीं हो सकती। तो डेट वाइज आप उसको अभी अवॉइड कीजिए। तो ऐसा भी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो आई धीरज हॉस्पिटल है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग ऑपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो कम रेट में कर रहे हैं तो फिर हवा में ही सब कुछ ऑपरेशन कर दिया, ऐसा नहीं। उन लोगों की प्रोसेस बिल्कुल बढ़िया है। उन लोगों का जो मेडिकल जो स्टाफ है, जो डॉक्टर की पूरी टीम है, नर्स की टीम है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ट्रीट करती है, फील लाइक फैमिली। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो आई विल रेकमेंड कि प्लीज़
आप अपनी लेजिक सर्जरी हो सके तो धीरज हॉस्पिटल से ही कीजिए। और एक बार आपका जो आई की जो टेस्टिंग प्रोसेस है एक बार कंप्लीट हो गई, उसके बाद उन लोगों ने मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि सर जो भी चेकिंग प्रोसेस थी वो कम्प्लीटली है और सक्सेसफुल भी है, तो आप अपनी आँख की लेजिक सर्जरी प्लान करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सडनली उन्होंने मेरे को 2 दिन के बाद ही का टाइम दे दिया। धीरज हॉस्पिटल की एक खासियत है कि वो जब भी कभी वो लोग जो प्लान करते हैं सर्जरी का, तो उस दिन ओनली 1 या 2 पेशेंट की सर्जरी नहीं होती, मैक्सिमम 20 से 25 पेशेंट की सर्जरी वो लोग एक साथ करते हैं। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर जो मेडिकल जो फील्ड है, ठीक है, वो तभी सक्सेस हो सकती है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस बहुत हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मार्केट से अगर कोई दूसरी प्राइवेट क्लिनिक से अगर ऑपरेशन प्लान करते हैं तो उसकी कंपेयर में उन लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो धीरज हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट। ओके, तो उन्होंने मेरे को ये डेट दे दिया और उन्होंने मेरे को बोला था कि सर आप पूरा बात करके आइए, पूरा मॉर्निंग नाश्ता भी करके आइए। और मैं 26 को जब मॉर्निंग में गया तो सडनली उन लोगों ने मेरे से एक जो मेडिकल प्रोसेस का जो फॉर्म है वो उन्होंने मेरे साथ साइन करवाया, मेरे पापा से साइन करवाया। फिर उन्होंने मेरे को एक किट दे दी और उन्होंने बोला कि सर आप एक दवा खाली अभी ले लीजिए और एक ड्रॉप्स डालना शुरू कर दीजिए। तो मैंने ड्रॉप्स डालना शुरू कर दिया और आधे घंटे में मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। और हाँ, अभी मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने कहीं सुना था और मेरे को किसी ने बताया था, और ऑपरेशन के बाद किसी ने मेरे को ये पूछा भी था कि भाई आपकी आंखों में जब ऑपरेशन हो रहा था तो उससे पहले उसको एनेस्थेसिया करने के लिए कुछ इंजेक्शन जैसा कुछ मारा था। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब मैं गया तब मेरे को पता चला कि वो आँख की जो सेंसिटिविटी होती है उसको थोड़ा कम करने के लिए किसी प्रकार का इंजेक्शन या एनेस्थेसिया ऐसा कुछ वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी आँख में वो हाई क्वालिटी के जो आई ड्रॉप्स है वो यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से अपने को पेन थोड़ा बहुत ही कम हो और जो आँखों की जो सेंसिटिविटी होती है ना वो थोड़ी लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ पता नहीं चलता कि भाई ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि आपको बस जो ऑपरेशन जो बेड है वहाँ पे आपको लेटाया जाता है। ठीक है, अपना जो मुंह जो है वो पूरा ढक दिया जाता है और खाली आँख का पोर्शन ही खुला रहता है। और बेसिकली वो ऑपरेशन अगर आप टाइम में अगर मैं आपको बताऊँ तो मैक्सिमम 5 या 10 मिनट में पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं तो वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे फास्ट हो जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले एक आँख का करते हैं, फिर थोड़ा आई ड्रॉप्स डालते हैं, उसके बाद वो मशीन अपनी जिस आँख का हो चुका है उसके साइड से हटा के दूसरी आँख पे सेट करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा है। ऑपरेशन के दरमियान अपनी आँखों के ऊपर एक लेज़र होता है और बिल्कुल ये डॉक्टर साहब हमें बोलते हैं कि प्लीज़ आप उस लेज़र के ऊपर ही कंटिन्यू आप देखते रहिए और वो विदिन 1 मिनट में वो पूरा एक आँख का ऑपरेशन पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और हाँ, ऑपरेशन के दरमियान मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड कुछ ऐसी आती है कि जहाँ पे अपनी विजन पूरी ब्लाइंड हो जाती है, मैक्सिमम 10 सेकंड के लिए ही, और उसके बाद तुरंत ही अपना विजन पूरा फिर से वैसा का वैसा आ जाता है। तो वो मैंने डॉक्टर सर से पूछा कि सर ये क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम जो फ्लैप बना रहे हैं ना, तो जो अपनी आंखों के पीछे जो फ्लैप बनाना रहता है, तो डेट रिगार्डिंग कुछ सेकंड के लिए जो विज़न है वो रिमूव मतलब के ब्लाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 5 मिनट में अपनी दोनों आँखों का ऑपरेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि तुरंत ही डॉक्टर सर हमको मतलब बोलते हैं कि प्लीज़ आप चेयर पे आके बैठ जाइए, और तुरंत ही अपनी आँखों को खोलने को इन्फॉर्म करते हैं और अपनी मशीन से कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद तुरंत ही हमें वहाँ पे रेस्ट करने को बोला जाता है कि भाई आप 1 से 2 घंटा यहाँ आपको रेस्ट करना पड़ेगा, और कुछ जो ड्रॉप्स दिए हैं आपको दर 10 मिनट के अंदर आपको उसको डालना रहता है। ठीक है, ड्रॉप्स डालने के बाद सर फिर से अपनी आँखों को फिर से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हमें परमिशन मिलती है घर को वापस जाने की।
और ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जब वो लोग हमें कंफर्म करते हैं कि आपको दूसरे दिन एक बार फिर से आना है एक चेकिंग के लिए, तो मैं फाइनली अपने घर पे आ गया। पूरा रेस्ट करने के वो लोग बोलते हैं। आंखें आपको मैक्सिमम नहीं खुलनी रहती, प्लस पूरा दिन आपको आराम ही करना पड़ता है। प्लस हो सके तो आप अपनी आंखें बंद रखिए, मोबाइल अवॉइड कीजिए और आंखें बंद करते हुए पूरा रेस्ट ही लीजिए। प्लस वो लोग आई ड्रॉप्स जो हमें इन्फॉर्म करते हैं वो मैक्सिमम दर 20-20 मिनट में डालना रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैं फिर से वहाँ पे चेकिंग करने के लिए गया। तो चेकिंग करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल थी। उन्होंने क्या किया कि मेरी दोनों आंखों में एक लेंस डाला हुआ था फॉर सेफ्टी के लिए, तो वो बहुत ही सेफ्टी के साथ उसको रिमूव किया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सर अभी ये दूसरे जो ड्रॉप्स है आपको दर 10 मिनट में आधे घंटे के लिए डालना है, ठीक है। तो मैंने वो तो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर से मेरा एक चेकिंग हुआ। तो सर ने मुझे बहुत ही मुस्कुराते हुए बोला कि भाई आपका ऑपरेशन बिल्कुल सेफ है और आपको किसी प्रकार की टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी आप शांति से घर जाइए, अपना जो डेली रूटीन है वो कीजिए, लेकिन हाँ एक बात बहुत ही ध्यान में रखिए कि आंखों को किसी प्रकार की ईजा न होने पाए, ठीक है। आंखों को आपको खुजलना नहीं है, आंख में पानी नहीं डालना है, और प्लस जो आई ड्रॉप्स जो आपको बताए गए हैं कि कौन सा ड्रॉप्स कितने समय में डालना है, वो प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। और एक वीक के बाद आप फिर से यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आइए। तो फाइनली मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो गया। मैं आपके साथ बस यही कहना चाहता हूँ कि आई लेजिक सर्जरी है वो बिल्कुल सेफ है। आप अपना जो भी करवाने का कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप अच्छे डॉक्टर के साथ प्लान कीजिए। प्लस किसी प्रकार की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कोई बड़ी दिक्कत वाली सर्जरी नहीं है। आप इजीली उसका अगर आप 1-2 महीने अगर केयर करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेरे को ही देख लो, आज 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है एंड आई एम सिटिंग हियर विदाउट माई स्पेक, ठीक है। तो मुझे बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि उस दिन मैं विदाउट स्पेक किसी के साथ बात कर सकूंगा। और आज देखिए मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद किस किस बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है उसका मैं वीडियो पार्ट 2 में डालता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, मुझे भी है ना प्यार हो गया है। और आपको पता है वो भी मेरे गूगल आंखें कितनी छोटी होती है पर इसमें पूरे आसमान को देखने का हुनर होता है। सोच की आंखें अगर आसमान पर हो तो जमीन के सारे काम छोटे लगते हैं। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसू देते हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास भी 2 आंखें हैं।